हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। और कुछ दिनों से प्रॉब्लम चल रही थी मेरे साथ में, तो इसीलिए वीडियोस नहीं आ रही थी और मेरा भी मन नहीं कर रहा था बनाने का। ताकि मैं अब कोशिश करूँगा आपको कुछ वीडियोस देता रहूँगा बीच बीच में, यानी कि मेरी वीडियोस आती रहेगी। एंड अगर आपको और बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखनी है, ऐसे क्वेश्चंस देखने हैं, तो आप मुझे बता सकते हो, यानी कि कमेंट कर सकते हो। और ये है सॉल्वर्ड पेपर, ठीक है। और गत वर्षों में जितने क्वेश्चन आए थे छोटे, जो अति लघुतरात्मक होते हैं, तो उनमें से आपको मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। तो आपको बेनिफिट मिलेगा इन सब क्वेश्चंस से। तो आप इनसे लघुतरात्मक क्वेश्चन से भी कनेक्ट हो सकते हो इन क्वेश्चन को पढ़ के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बर्फीली पहाड़ों पर पाए जाने वाले शैवाल, ठीक है। एल्गी का नाम बताना है जो बर्फीली पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। तो इनका आंसर है क्लेमाइडोमोनास नेविलिस, ठीक है। ये आंसर है इसका। और आप लोगों ने कहा था कि आंसर भी साथ के साथ बता दिया करो, इसीलिए बताते हैं। चाय का लाल कीट रोग फैलाने वाले रोग कारक का नाम लिखिए। और इनका नाम है सिफेल्यूरोस वायरिसेंस, ठीक है। आप उम्मीद करता हूँ मतलब आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोकैरियोटिक कोशिका धारक कोई एक शैवाल का नाम। प्रोकैरियोटिक कोशिका धारक कोई ऐसा शैवाल जिसका नाम बताना है, जो जिसकी कोशिका कैसी हो, प्रोकैरियोटिक। तो वो है नीलहरित शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो सभी शैवालों में मिलता है, वह क्लोरोफिल ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे शैवाल का नाम बताइए जिसमें अगार अगार प्राप्त होते हैं। ग्लेडियम, कौन सा, ग्लेडियम। क्या प्राप्त होते हैं, अगार अगार, ठीक है। नेक्स्ट है, प्लेकिया अवस्था कौन सी शैवाल में मिलती है। जो प्लेकिया अवस्था है उसके बारे में पूछा जा रहा है, और वो मिलती है वॉलवॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोगोनिया किस शैवाल में मिलता है। वो मिलता है नो स्टॉक, ठीक है। और ये क्वेश्चन है आपके बॉटनी के एल्गी। और ये जो पिछले सालों में जितनी भी आए ना पार्ट, ये पेपर 3 है, तो आपके अगर सेकंड और फर्स्ट हो तो उनमें भी एक क्वेश्चन मिल सकते हैं एंड काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो बॉटनी के हैं और पार्ट बीएससी पार्ट फर्स्ट के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारा के न्यूक्लू में कितनी ट्यूब कोशिकाएं पाई जाती है। एस ट्यूब नलिका कोशिकाएं, ठीक है। कितनी पाई जाती है, एस ट्यूब। यहाँ पर संख्या पूछी है, लेकिन इसमें आंसर कुछ अलग बता रखा है, तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में इसको सही तरीके से बताने का। और कारा के नर जननांग का नाम है, तो ये है ग्लोब्यूल। क्या नाम है, ग्लोब्यूल। और वाउचेरिया का चल बीजाणु कहलाता है, तो संचल बीजाणु, ठीक है। नेक्स्ट है, निश्चेष्ट बीजाणु किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है, ये अत्यंत विषम परिस्थितियों में बनते हैं और जिनकी कोशिका भित्ति अत्यंत मोटी होती है। जिनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है, जिनमें भोजन संचित होता है, ठीक है, उसे ही कहते हैं निचेस्ट बीजाणु, ठीक है। और उदाहरण दिया है यूलोथ्रेक्स, एनाबीना, काफ़ी सारे यहाँ पर उदाहरण दिए हैं 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है शिवराम कश्यप को। शिवराम कश्यप को कहा जाता है भारत में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र में कौन सी परावस्था प्रमुख है। तो ये है युग्मकोद्भिद, ठीक है, युग्मकोद्भिद। और नेक्स्ट है, ब्रायोफाइटा में बीजाणु मात्र कोशिका से बीजाणुओं के निर्माण के समय किस प्रकार के विभाजन होते हैं। तो ये होते हैं अर्धसूत्री। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइटा में अंडधा नाल कोशिका की संख्या सदैव कितनी होती है। तो 1 होती है। कौन सी कोशिका की, अंडधा नाल कोशिकाओं की, ठीक है। नेक्स्ट है, भ्रूण के चारों ओर अंडधा से बनने वाली आरक्षी आवरण को क्या कहते हैं, गोपक। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनका एक तरीके से देख सकते हो, एक क्वेश्चन दूसरे से जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो आप थोड़ा ध्यान दोगे तो अच्छे से आपके दिमाग में, माइंड में सेट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी एक ऐसे ये है रह गया, रिक्शिया की जलीय जाति का नाम बताइए। तो रिक्शिया फ्लुइंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी एक ऐसे ब्रायोफाइटा का नाम लिखिए जिसके क्लोरोप्लास्ट में पाइरोनाइड होते हैं, ठीक है। तो ये है एंथोसिरोस,
एंथोसिरोस। नेक्स्ट है मर्केंसिया में नर जननांग धारण करने वाली विशेष शाखाओं को क्या कहते हैं? पुंधानीधर। क्या कहते हैं? पुंधानीधर। नेक्स्ट है लिटमस पेपर का निर्माण किस सहवाग से होता है? अब यहाँ पर इसमें आपको रिक्त स्थान दिया गया, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। और देखो इन क्वेश्चंस को याद करने से बहुत कुछ बेनिफिट मिलता है। तो इसका है रोसेला टिंकोटोरिया। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि इनका भी ऐसे ही देना है आपको लघुत्रात्मक के रूप में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक परजीवी शैवाल का नाम लिखिए, वो है सिफेलुरोसस वाइस रिसेंस। ठीक है, सिफेलुरोस वाई रिसेंस। कौन से शैवाल को लुढ़कना शैवाल कहते हैं? वॉलवॉक्स को। फियोफाइसी वर्ग में कौन से वर्णक पाए जाते हैं? फ्यूकोजेनिथ। और जलपुष्प पुंज किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं जलाशय में काफ़ी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण मुक्त प्लावी शैवालों की अतिशय वृद्धि होती है, इसे क्या कहते हैं? जलपुष्प पुंज कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें पसंद आई होगी वीडियो, और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे बताना कि नेक्स्ट वीडियोज़ और ऐसी चाहिए क्या। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट और नॉलेजेबल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।